पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। हिंदी के लोकप्रिय उपन्यास राग दरबारी में एक वैद्य जी हुआ करते थे। वैद्य जी के पास दो तरह के रोगी थे, एक प्रकट रोगी और दूसरे गुप्त रोगी। वैद्य जी प्रकट रोगी का इलाज प्रकट तरीके से करते थे और गुप्त रोग का इलाज गुप्त तरीके से। मोदी सरकार का भी यही हाल है। प्रकट रोग इस्लामोफोबिया है, जिसका इलाज मुल्ला टाइट परियोजना के जरिए चल रहा है। प्रकट रोग चुनाव में बीजेपी को हराने की साजिश करने वाले विपक्षी नेता हैं, जिनका इलाज ईडी और सीबीआई और अदालतें कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद। देश की आर्थिक बदहाली गुप्त रोग है। ये मर्ज गंभीर है और इलाज गुपचुप तरीके से चल रहा है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं है। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि अपने छोटे से छोटे काम का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र सरकार ने पिछले 1.5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के कई गंभीर प्रयास किए हैं, लेकिन उनका ढोल नहीं पीटा। जानते हैं क्यों? दरअसल सरकार को खुद भी इस बात का भरोसा नहीं था कि उसकी कोशिशें दम तोड़ती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर पाएंगी। वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ ने अपने लेख में लिखा है कि नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की प्रमुख कंपनियों के वित्तीय नतीजे आपकी स्क्रीन पर हैं। इस तिमाही में कुछ सुधार के बावजूद अब भी ज्यादातर प्रमुख कंपनियां बिक्री और लाभ में संतोषजनक सुधार नहीं दिखा पा रही हैं। नतीजों में गिरावट का सिलसिला करीब 2 साल पहले यानी सितंबर 2024 की तिमाही से शुरू हुआ था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का शिगूफा छोड़ने और विकसित भारत का ढोल पीटने वाली मोदी सरकार ये अच्छी तरह जानती थी कि इकोनॉमी की असली हालात क्या हैं। आम आदमी की जेब से पैसे निकालने में माहिर सरकार ने कलेजे पर पत्थर रखकर पिछले साल इनकम टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान किया, लेकिन इसका देश की आर्थिक सेहत पर कोई खास असर नहीं हुआ। उसके बावजूद सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती की ताकि बाजार में मांग लौटाई जा सके, लेकिन जहां बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर हो, वहां डिमांड किस तरह वापस लौटे? जीएसटी कटौती का आइडिया भी फुस हो गया। इनकम टैक्स और जीएसटी कटौती से सरकारी खजाने का जो नुकसान हुआ, उसमें अगर चुनाव जीतने के लिए तरह तरह की स्कीमों के जरिए बांटी जाने वाली खरबों की सब्सिडी को जोड़ दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है। कोविड के समय शुरू की गई मुफ्त अनाज योजना अब तक जारी है और इस पर हर साल लगभग 2 लाख करोड़ खर्च होते हैं। हर राज्य के चुनाव में से पहले बांटी जाने वाली कैश सब्सिडी अलग है। दूसरी तरफ आंकड़े बता रहे हैं कि साक्षरों या उच्च शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी नौकरियां देश में नहीं के बराबर हैं जो किसी परिवार की माली हालत बदल सकें। डॉलर आसमान पर है और रुपया जमीन सूख रहा है। इंपोर्ट बिल खजाना लगातार खाली कर रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की आसमान छूती कीमतों की वजह से करोड़ों घरों में 2 वक्त चूल्हा जल पाना मुश्किल होता जा रहा है। विदेशी निवेशक शेयर बेचकर भारत से भाग रहे हैं और घरेलू कंपनियां कोई नया निवेश नहीं कर रही हैं। इन सब के बीच मोदी मीडिया नेहरू को परास्त कर देने पर अपनी जंगा पीट रहा है और गुप्त रोग के इलाज में विफल वैद्य जी देश का ध्यान भटकाने के लिए नए तमाशों के आविष्कार पर मौलिक चिंतन कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।